आपको जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। आगे बढ़ाने में तुम
पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। जगा के जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें। अंतर्मुखी स्वयं को देखेंगे, शिव पिता की आश को पूरा करने वाली इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होने वाली मैं शिव पिता की नंबर 1 आत्मा हूं। स्वयं को देखें और बाबा को सामने देखें। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे, मुरली को धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप की आश है, बच्चे पूरा पूरा नष्ट, ओम शांति, नष्टो मुहा बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। तो गीत सुना ना,
तुमने किए पूरे हमारे अरमान, हम तुम्हारे। तो बाबा जी। की आश को हमें पूरा करना है। क्या पूरा करना है? बाबा ने बोला पूरा नष्टो मोहा बनो। मोह को नष्ट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और आखिरी पेपर किस पर आएगा? मोह पर ना। तो मोह क्या है? किस किस से मोह होता है? कौन सी बातें मुझे फंसाती हैं? कल बाबा ने बोला तुम फंस जाते हो। जहर से भी तुम्हारी प्रीत है, आज बोला बाबा ने। क्या जहर? विकार को क्या बोला? जहर है। जहर क्या करता है? मारता है। पूरी बॉडी में फैल जाता है, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। और क्या करता है? शरीर को पूरा नष्ट, डिस्ट्रॉय कर देता डिस्ट्रॉय करता है। ये वाला जहर क्या करता है? है, आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देता है, आत्मा के गुणों को डिस्ट्रॉय करता गुणों को डिस्ट्रॉय। है ना। और इतनी शक्तिशाली है आत्मा। बाबा कहते हैं कभी जीरो नहीं होती, हल्की सी डिमनेस तो रहती है। ये आत्मा की शक्ति है। बाकी बाबा हमेशा ये भी कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, ड्रामा की भावी है, हमें माफ कर देते हैं। तो ये बातें हमको याद रखनी है। तो बाबा की आशा नष्टो मोहा, मोह को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं, बताइए धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम दीदी ये बता रहे थे कि आज मेरा लड़की बर्थडे है। अच्छा, वेरी हैप्पी बर्थडे धीरेन भाई। और दीदी कुमकुम भाभी है। और एक इंटरेस्टिंग थैंक यू दीदी। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आज मेरा छोटी बहन का भी है, एक दिन में हम दोनों का है। अच्छा, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और कुमकुम बहन आपको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। और बाबा के बने रहो। अभी आपको मैं एक क्या कहते हैं, बाबा की ओर से आप सबको एक वरदान पढ़ के सुनाऊंगी, वो आपका गिफ्ट रहेगा बाबा की ओर से। ठीक है? सो बाबा ने बोला अब बाप ऐसा क्या करना, क्या है नष्ट मोह बनने के लिए, बताओ क्या बोला बाबा ने? हम बाबा के, बाबा हमारे। बाबा को जितना अनुभव करेंगे उतना मोह नष्ट हो जाएगा। कल परसों ही एक सिस्टर ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि अपने बेटी के यहाँ जाती है तो उसके टैंट्रम्स, वहां रहना मुश्किल, ये बाबा के ज्ञान को फॉलो करती है और वहां पे वो उसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब वहां थी मुझे बोला अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी वापस। बेटे के यहाँ गई तो बहू की सिमिलर प्रॉब्लम्स। मुझे कहती है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? जहां जा रही हूं कुछ ना कुछ आ रहा है। इतना हो जाता है कि पूरे किचन में सिर्फ नॉनवेज बन रहा है। वो कह रही है मैं इतनी ज्यादा मैं उसकी महक है कि मतलब वहां जो फ्रूट पड़ा है मैं वो भी नहीं खा सकती। सो युक्ति तो निकालनी पड़ेगी। वो निभा रही है। जाना था बेटी के यहाँ, फ्लाई करना था, तो उनको प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की एज है, प्रॉब्लम्स है। बेटे ने बोला मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा एयरपोर्ट। आई साइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने अपनी कैब बुक करवाई और कहती है मैं जा रही हूँ। कहता है मैं छोड़ देता हूँ, बाद में खराब लगा होगा। कहती तुम भूल गए हो मेरा साथी कौन है।
मैं दृढ़ता देख रही हूँ उस आत्मा की। कहती है जितना मर्जी ये कोशिश कर ले, मेरी दृढ़ता और बढ़ रही है। ये कोशिश करते हैं मैं यहाँ से हटूं, मैं उतना ज्यादा बाबा के साथ हो जाती हूँ। कई बार चैलेंज हमारे को और पक्का करता है। तो चैलेंज से हमें टूटना नहीं है, हमें पक्के बनना है। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको ज्ञान में आए हुए, ये 4-5 साल ऐसे ही कुछ है। कोविड के टाइम में आई, मना छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए तो बाबा देगा ना। अभी बाबा ने बोला ना आज की माया को बोलो थप्पड़ जोर से ना मारे। कहते ये तो माया को तो मैं कहता हूँ इनका टेस्ट लो और अच्छे से टेस्ट लो और जोर से गर्म हो जाओ ना, और जोर से टेस्ट लो इनका। क्योंकि क्या होता है जब चैलेंज आता है और बाबा को बुलाती है और वो बाबा आ जाता है तो क्या होता है, उसको बाबा का अनुभव होता है, तो उसको ये सारी चीजें कुछ नहीं लगती। ऑफ कोर्स उसको मैंने बोला आप इन सब से माफी मांगो, 21 दिन की भट्टी करो, माफी मांगो, ये बदल जाएंगे। क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, एक ही हट्टी है, आना सबको यहीं पर है, वो ऐसे आए या तैसे आए। और बाद में बाबा ने बोला ये सब खून के आंसू बहाएंगे, जो तंग कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं, ये सब आएंगे। और वो क्यों बन रहे हैं ऑब्स्टिकल, क्योंकि खुद क्या है, परेशान है ना। तो उस नष्ट मोहा से मुझे याद आया, कहती मेरा मोह जो है ना सब नष्ट हो गया। She says I lost my husband, पर क्या फर्क पड़ता है। अब कहती पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ होना चाहिए, मेरा साथी नहीं है, अब ये लगता है कि साथी है ही है। जो सारी बातें हैं, मेरा घर मैंने ऐसे बनाया, वो सजाया, फलाना किया, सब खत्म। होता है ना, मेरा घर है, मेरा जो भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो सच्ची प्रीत। और जो मुरली से पहले क्या गीत क्या था, शिव की प्रीत ने क्या सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना। जो तंग करता है ना उससे प्रीत निभाना होता है। चैलेंज वही आता है। और कई बार होता क्या है, हमें ऐसे याद है, पर जो तंग कर रहा होता है ना, फिर उसके लिए बहुत से संकल्प चलते हैं। तो उससे प्रीत निभाएंगे कैसे। हम सबको पता है, शुभकामना शुभ भावना देख याद में रहता, साक्षी बनकर। वो जब सामने खड़ा है उस टाइम पे क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे दीदी, बाबा को बुलाएंगे। बाबा ये मुझे उस टाइम याद रहना चाहिए, उस टाइम पे नहीं भूलना है हमको, है ना। हम उस टाइम पे भूल जाते हैं, बाद में सोचते हैं ओहो करना क्या था और क्या कर दिया। जो वरदान भी है और स्लोगन भी है सिमिलर। क्या है वरदान, वरदान है यह भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया। किसको दया कहेंगे, और स्लोगन भी पढ़ना जरा, दोनों को इकट्ठा लेंगे। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। पुण्यात्मा बनना, दया भाव और रहम दिल। किसको कहते हैं रहम दिल, किसको कहते हैं दया। ये बहुत दयालु आदमी है,
तो दयालु और रहमदिल आर क्वाइट सिमिलर। तो मीनिंग क्या है? हम कब दया कर रहे होते हैं और कब रहम कर रहे होते हैं? जब हम हर टाइम दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा बताया। ये है ज्ञान युक्त दया और ज्ञान युक्त रहम, है ना। और रहम अगर हम कर रहे हैं, किसी पर दया कर रहे हैं, तो उसको क्या देंगे? कुछ करेंगे ना उसके लिए। क्या करेंगे? जो उसको चाहिए। जो उसको चाहिए देंगे। और जो उसको चाहिए मुझे पता कैसे चलेगा? तो परखना पड़ेगा। परखना पड़ेगा। और परखने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए परखने की। शक्ति। परखने की शक्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान युक्त। ज्ञान के लिए बाबा चाहिए। ज्ञान युक्त। यहाँ बुद्धि में क्लीन और क्लियर चाहिए। बुद्धि में क्या ना हो? इन्फ्लुएंस दूसरों की बातों का। इस पे मैं दया करूं, ये तो करता ही क्या है? नो। विदाउट एक्सेप्शन मेरा भाव वही रहे, है ना। और दया करना, जैसे कोई फंस गया बड़ों के, उसने कुछ बहुत गलत काम कर दिया और मैं बड़ों को ना बताऊं, है ना। ज्ञानी आत्मा है, उसने गलत दृष्टि रखी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर लिया। मैं सोचती हूँ क्या इसका बताना, छोड़ो, बड़ों को पता होना चाहिए। वो उस हिसाब से उसको ज्ञान सुनाएंगे, समझाएंगे। हम कई बार कहते हैं ना, इसके लिए ये मेरी तो ये फ्रेंड है, मैं इसका नहीं बता सकती, इसने ये गलत कर दिया। जो बाबा सखी सहेली का डिफरेंस बताते हैं। सहेली कौन? जो कहती कोई बात नहीं, छुपा देंगे। सखी कौन? कहती है नहीं, सही रास्ते पर चलो, दिस इज नॉट ओके। वो नाराज हो जाए तो भी उसको बताती है। यहाँ पे हमारे पास आते हैं ना, सोनम कई बार कनेक्ट होती है। उसने बताया था, उसने फ्रेंड को अपनी कुछ समझाया होगा ज्ञान से, कहती मेरे से नाराज हो गई। थोड़े दिन बाद आके कहती तुम ठीक कह रही। फिर ग्रेटफुल भी थी। मतलब उसने शक्ति को यूज किया ना, कि मुझे तो सही बात बतानी है। हाँ हाँ, उसको ऐसे ही कजोल करना और उसको प्यार से बस बोलना, नो। ज्ञान, हमारा हर चीज, हमारी दया भी ज्ञान युक्त, हमारा रहम भी ज्ञान युक्त। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर देखें, हम जब कार में जा रहे होते हैं, हमारे को बेगर्स दिखते हैं। हम देखते हैं किसी की बाह नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, है ना। और हमें मालूम है, हम जब इनको पैसे देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हम उस बेगिंग के माफिया को, किडनैपिंग के माफिया को और बढ़ाते हैं। हमें मालूम है पैसे नहीं देना, तो नहीं देने हैं। वो रहम नहीं है। आपको रहम आ रहा है, आप उसको खाने को कुछ दे दो, मिसयूज नहीं होगा। अगर सब ये ठान लें तो बेगिंग रहेगी, गलत वाली बेगिंग रहेगी? नहीं रहेगी। मुझे तो अपना श्रेष्ठ कर्म करना, मेरा 1 रुपया भी गलत काम में यूज ना हो। हमें तो नहीं पता ना वो क्या करेगा जाकर उन पैसों का, है ना। ये रॉन्ग रहम। तो दया भाव को धारण कर समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। तो हम, अगर मेरे अंदर दया भाव है, तो हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं। हम क्या चाहते हैं? दया करते हैं। जैसे हम क्या चाहते हैं, हम किसी, कोई बच्चा गरीब है, हमने कहा चलो तेरे को आइसक्रीम खिला देती हूँ। नहीं, उसको आइसक्रीम खुद खरीदने के लायक बनाते हैं ना। हम बोलते हैं ना, ये हम दुनिया में भी ये बातों को समझते हैं। तो हमने करना क्या है? दूसरे पर दया की, मतलब मेरी स्थिति से उसके अंदर की श्रेष्ठ भावना इमर्ज हो जाए, तो मैंने दया की। ना कि उसके विकार को बढ़ाना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके, है ना। जो हम अज्ञानता में तो ये काम करते आए हैं
किसी को बोल नहीं पाते, किसी को प्लीज करना चाहते हैं तो बोलते हैं कोई नहीं, यू आर तो ओके, द होल वर्ल्ड इज बैड, इफ द होल वर्ल्ड हैज टू बी ब्लेम्ड। सबको एक्यूरेट बताना। जो हम छोटे बच्चों को भी क्या कह देते हैं, चोट लगती है तो क्या कहते हैं, ओ ये टेबल की गलती, टेबल को मारो, तुम्हारी तो गलती है ही नहीं। बच्चे को सिखाना पड़ेगा ना, ध्यान से चलो। उसी तरह बाबा भी हमें बोलता है बच्चा ध्यान से चलो। तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति दूसरे की स्थिति को ऐसा बनाए जो बाबा ने बोला उसके कड़े संस्कार ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये परिवर्तन का समय है। और जो स्लोगन है, जैसे हम बाबा को मिलते हैं तो क्या होता है, हमारे विकार फिनिश होते हैं, हमारे अंदर आए हुए विकार फिनिश होते हैं और हमारी श्रेष्ठता इमर्ज होती है। तो हम भी तो मास्टर है ना, बाबा ने तो टाइटल हमें दिया था थोड़े दिन पहले, मास्टर भगवान। तो यही पुण्य है और यही दया है। जो बोला ना रहम दिल स्वरूप से कि वह दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना, पुण्य आत्मा बनना है। तो मेरा एम क्या है, मैं विश्व परिवर्तक हूं, बाबा ने मुझे बनाया। विश्व परिवर्तक मतलब हर आत्मा अपने गुणों को यूज करके कर्म करे तो वो विश्व परिवर्तक है। ये मेरा एम है, जिसके लिए कल की मुरली में क्या बोला था बाबा ने, क्या बनना है हमें, क्या टाइटल दिया था बाबा ने, पूर्वज और पूजनीय, है ना। वो करने के लिए बाबा ने क्या बोला था, पूर्वज और पूजनीय ये स्मृति में रहोगे तो व्यर्थ और डिस्टर्बिंग बोल तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे ना। तो डिस्टर्बिंग, जो भी कोई डिस्टर्बेंस होती है वो क्यों होती है, मैं स्मृति स्वरूप नहीं रहती। तो बाबा जो हमारे को अनेक टाइटल्स दे रहा है, उन टाइटल्स का स्वरूप बनेंगे तो हम वो बन जाएंगे जो बाबा चाह रहे। जो पूर्वज होता है कैसा होता है, हम सब ने कल देखा, कल सब ने डिस्कशन भी की, रिस्पॉन्सिबल होता है। पूर्वज कभी, जैसे कोई ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, बच्चे को ये बोलेगा कि कोई बात नहीं, चोरी करी कोई बात नहीं, मैं छुपा दूंगा, मां को नहीं बताऊंगा, कभी नहीं करेगा। उस वक्त वो मुंह में नहीं आता, उसको मालूम है ये करने से इस बच्चे को तकलीफ होगी। वही हम हैं। पूर्वज माना सबके अंदर की श्रेष्ठता को इमर्ज करना, ना कि उनके अवगुणों को छुपाना। उनके अवगुणों का वर्णन करना और उनके अवगुणों को छुपाने में अंतर है। वर्णन करना टू से कि वो कितना खराब है, नहीं। वर्णन किसको करना है और क्यों करना है, उसको चेंज करने के लिए शुभ भावना रखना। जैसे अभी एक आत्मा में जो मेरी स्टूडेंट रही है एनजीओ में, वो अब समर्पित सिस्टर है। वो कहती है कि हमारी जो दीदी हैं हमारे साथ कई बार बहुत कठोर हो जाती हैं, और वो कहती है कि इसलिए होती हैं, एक तो वो बिल्कुल साक्षी स्वरूप, बिल्कुल न्यारी हो जाती है। दूसरा उनकी भावना ये होती है मैं इनको बदलूं, इनके ये जो संस्कार है ना, इन संस्कारों को मैं ठीक करूं। कठोर हम, आपने सबने जो व्हाट्सएप पहले एक मैसेज पढ़ा था, मीन मदर्स आर गुड मदर्स। बच्चे को कहते हैं आइसक्रीम मत खा, तुम्हें खांसी है, तो हम मीन बन रहे होते हैं ना। बच्चे को कहते हैं नहीं खेलना नहीं, तो पहले होमवर्क खत्म कर, हम मीन बन रहे होते हैं ना। अपने कमरे को सवार, तब मैं तेरे को तेरी फेवरेट डिश दूंगी, वो मीन बन रहे होते हैं ना। वो फिजिकल स्वरूप है, ये एक इंटरनल स्वरूप है ना, वही सेम। तो बाबा की क्या आशा है, मोह को नष्ट करके बाप के साथ जुड़ना। और बाप के साथ जुड़ने में ये नहीं है बाबा को अपना कुछ पड़ी हुई है,
कि मेरे साथ जुड़े हैं, उनको कोई ईगो आ रही है, उनको पता है कि हम उनसे जुड़ेंगे तो हम उनके समान बनेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, और आगे बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने प्रश्न पूछा, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? क्या अंतर है? मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते हैं, मटीरियल यज्ञ है। और बाप ने जो यज्ञ रचा वह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। तो इसमें उसमें क्या सारी स्वाहा दुनिया स्वाहा हो जाती है। और मुझे क्या स्वाहा करना है? बुराइयों को, अपने सारे विकार। जिसको बाबा ने बोला शरीर रूपी अश्व को स्वाहा करना, मतलब देह अभिमान से कनेक्टेड सब कुछ मुझे स्वाहा करना है। और थोड़े दिन पहले यज्ञ में डिफरेंस क्या आया था? और ये यज्ञ अविनाशी है और बाबा के साथ जो हम करते हैं ये और जो और वो खत्म हो जाती है। जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक चलता है। और क्या डिफरेंस है कि ये मनन चिंतन किया था, वो हद का है, वो हद का है। और वो यज्ञ ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। ये कब तक चलता है? जब तक पुरानी दुनिया का चेंज नहीं हो जाता, समाप्ति नहीं हो। वो शांति के लिए होता है। इसमें मनुष्य से देवता बनते हैं, उसमें देवता बनने के कोई संस्कार ही नहीं होते, उसमें होते ही नहीं, बिल्कुल। और 2-4 दिन पहले जो यज्ञ के डिफरेंस की बात आई थी, उसमें क्या बोला था बाबा ने, याद है किसी को? बाबा ने कहा था वो चाहते हैं शांति हो, शांति के लिए यज्ञ करते हैं। और हम यज्ञ किस लिए करते हैं? कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित ना हो। तो हमारा उल्टा है, हम चाहते हैं कि विनाश होकर नई दुनिया इसका ना हो, और वो चाहते हैं कि अभी हम सब ठीक ठाक अभी ऐसे ही रहें, शांति से, बस शांति हो जाए। वो विनाश से घबराते हैं ना। और वो वर्ल्डली डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, ये ज्ञान के लिए, ये परिवर्तन के लिए। ये ज्ञान यज्ञ है, तो ये परिवर्तन के लिए। और यज्ञ की एक बात होती है, चाहे वो ये शास्त्रों वाला भक्ति वाला है या बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा, यज्ञ हमेशा कुछ देता है ना। जो बाबा का यज्ञ है वो क्या देता है, और जो फिजिकल यज्ञ है वो क्या देते हैं? फिजिकल तो या शांति कहते हैं, शुद्धता, या कोई इच्छा पूर्ति, जो इच्छा पूर्ति। और बाबा के यज्ञ में तो नर से नारायण बनते हैं, मनुष्य से देवता। पीस, हैप्पीनेस मिलती है। बाबा के यज्ञ में तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। लेकिन जो भक्ति वाला यज्ञ जो हम करते थे उसमें कई बार हम लोग बलि भी चढ़ाते थे, जैसे उसमें घोड़े की बलि चढ़ाई थी। चढ़ाते, बिल्कुल। तो जो यज्ञ फिजिकल वाला होता है वो भी किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये वाला यज्ञ जो है, इसमें आहुति अगर देखें तो विकारों की पड़ती है ना, और इमर्ज क्या होता है? गुण, पवित्रता। दक्ष प्रजापति का किसी को कहानी पता है? दक्ष प्रजापति जो सती है, उसके पिता, उसने, सती ने क्या बोला, मैं तो शिव से ही शादी करनी है। वो मान नहीं रहे थे। वो जब शादी का टाइम आया, उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया और वो वरमाला लेके खड़ी हुई थी, तो उसने देखा ही नहीं कि शिव तो आए नहीं। तो उसने अपनी माला को फेंक दिया, बोला ये तो मैं सिर्फ शिव के लिए ही मेरी ये माला। ठीक है, वो कहानी खत्म हो गई। वो उसका जब अगला जन्म हुआ वो पार्वती बनी। उसके अंदर जन्म से ही भक्ति के संस्कार थे। फिर उसने शिव से शादी की और वो उसको कैलाश पर्वत पर ले गए। फिर पिता ने बुलाया आत्मा को, सबको बुलाया, तो उसमें सब आए।
सब आए और शिव से मिलन हुआ। माना कहने का अर्थ ये है कि जब हम एक चीज को पक्का कर लेते हैं ना, इसको करना ही है, तो नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगी, ये जो हालांकि है तो ये माइथोलॉजी, तो दक्ष प्रजापति की ये कहानी थी कि वो उनकी बेटी ही थी और वो शिव जी के साथ विवाहित थी ऑलरेडी, और वो तो क्योंकि उनसे नाराज थे, नाराज ही रहते थे किसी कारणवश, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने सबको बुलाया लेकिन उनको नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। और वो कहने लगी, सती नाम था उस समय उनका, तो उन्होंने कहा कि देखो सब जा रहे हैं, तो कहते हाँ तो मेरे पिता ने, तो कहते माँ बाप के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो बड़े अच्छे वचन है उस टाइम, क्योंकि ये रामचरितमानस में उनकी कथा थी। तो कहते कि हाँ बुला जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई तुमसे विरोध मानता हो, बहुत गूढ़ है ये, अगर तुमसे कोई विरोध करता हो तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर वो मानती नहीं है और वो चली जाती है, और वहां जाकर वही सब होता है। जब वो देखती है कि शिव जी का स्थान नहीं है और बाकी सब मौजूद हैं, तो वो हवन कुंड की अग्नि में अपने आप को जला देती है, तभी आपको स्वाहा कर देती है ना। वो पार्वती के रूप में है कि वो उसके सती पार्वती के रूप में, तो वो वहां पे जन्म लेती है ना, मैनाक पर्वत पे, और उनके यहाँ पर्वतराज के यहाँ जन्म लेती है, तब उनका नाम पार्वती होता है। मैंने ये ऑनलाइन ही स्टोरी पढ़ी है, और हमारी जो है, मैं आप सबको भेज भी दूंगी। माना वो अपने आप को स्वाहा कर देती है, मैंने तो सिर्फ शिव के साथ ही जाना है। तो पॉइंट बीइंग कि हमारे को क्या करना है, हमारे को ये याद रखना है कि मेरा साजन कौन, हम भी उसके साथ मिलते हैं। तो उसमें जो पार्वती का विवाह दिखाते हैं, उसमें जो कहा जाता है कि सारे अजीब अजीब से थे, जो लंगड़े लूले कैसे दिखते हैं। पार्वती की जो मदर है वो बहुत मना करती है उनको इस शादी से, रोने लग जाती हैं, नैना नाम होता है उनका, रोती है। हाँ, और फिर जब वो आते हैं तो वो सब बदली हो जाते हैं, उनका स्वरूप That's right. जब पार्वती की शादी होती है तो उसमें जो उनकी बारात आ रही होती है, वो लगता है कि ऐसे हैं, लेकिन वो फिर परिवर्तित हो जाते हैं। Then they are all so beautifully dressed up जब पार्वती की शादी होती है। तो ये लेकिन दक्ष के टाइम सती है, बिकॉज उन्होंने नहीं बुलाया होता उस टाइम पे यज्ञ में, तो वो अनवांटेड और अनइनवाइटेड नहीं जाना चाहते थे। पर सती शी वांटेड कि मेरा तो पिता का घर है, मुझे जाना ही जाना है। वहां जाके जब वो देखती है अनादर हुआ है मेरे हस्बैंड का, देन वो फिर अपना निंदा सहन नहीं करती। वो लेट्स कम टू द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ऑल दिस, कि मैं जैसे हम जब ज्ञान में चलते हैं, हमारे को ऑपोजिशन मिलती है। आपको आज एक सिस्टर की कहानी सुनाई, तो मैं कहती हूँ मैंने तो बाबा के प्रीत में अपने आप को स्वाहा कर दिया है, एक है, मैं तो उसके साथ हूं। तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? तो जो बताया, फिर वो जब जन्म लेती है पार्वती के रूप में, तो क्या होता है, बदली होते हैं। तो जब मैं ये कार्य करती हूँ अपने साथ, मेरे साथ इतने सारे लोग भी मुझसे, मेरे ज्ञान से, मेरे अंदर जो ज्ञान आ गया उससे प्रभावित होते हैं, तो वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो जब मैं उस शिव से मिलन मनाती हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म होने का तो हम तब ट्रांसफॉर्म होते हैं। पॉइंट बीइंग दैट, तो स्वाहा क्या करना है? स्वाहा करना है अवगुणों को। स्वाहा नहीं है कि हम अपने शरीर को जाके कहीं जला देंगे, कोई फिजिकल रूप से हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलकर अवगुणों को, मतलब जो हम उल्टी सीधी बातें करते थे, उनको स्वाहा करना। जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मैं आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूंगी। वो जो शब्द मुरली शब्दावली है ना, उसमें ये स्टोरी है सती की, और फिर सती बीइंग रीबॉर्न एज पार्वती, हिमालय की बेटी, उसको ये भी बोलते हैं, कुछ ऐसा उसका नाम है। तो दक्ष प्रजापिता का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। घोड़ा मीन्स दे अभिमान को जला देना। घोड़े के टुकड़े कर करके उसमें यज्ञ में डालते हैं। हाँ जी, चलो। और जो कुमारियां बचपन से ही आश्रम में है,
और सब हैं, उनको तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया विद द वर्ल्डली वर्ल्ड. सो मतलब इज दैट राइट कि मैंने देखा ही नहीं कुछ, तो मेरे को फोकस करने में भी आसानी होती है. पीपल लाइक अस, यू नो, हु हैव गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स, एंड फिर सब मतलब दूसरी तरफ पवित्रता की तरफ जाना या सब चीजों की तरफ जाना इज डिफिकल्ट. मतलब आई फील सो. तो आप ठीक बोल रहे हो, ऐसे होता है. देखो, जो कुमारियां हैं वो कुमारियां भी समर्पित कब होती हैं? when they come of a certain age. 18 ईयर्स से कम कुमारी को वहां पे समर्पित रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जाता, और पहले 5 साल उनका उनका वो जो होता है टेस्ट पेपर चलता है. वो देखते हैं कि यहाँ रहने के लायक है कि नहीं. और कई हैं जो छोड़ जाती हैं, कई हैं जो कर नहीं पाती हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो भाग जाती हैं, और कहीं कहीं रुक जाती हैं. तो टेस्ट पेपर 5 साल का कम नहीं होता. और सेंटर में रहकर सेवा करना, सेंटर में रहकर किनके साथ रहना पड़ता है? आत्माएं वो हैं जो अलग अलग संस्कारों की आई हैं, उनके साथ निभाना इज नॉट इजी. हमारे घर वाले होते हैं जो थोड़े अलग संस्कार के भी होते हैं, पर उनके साथ हम क्यों निभा पाते हैं? एकदम कहते हैं मेरा परिवार. दूसरा, हमारे को आदत हो जाती है उनकी. आप देखो, एक बहुत एजुकेटेड बच्चा है और एक बिल्कुल ही अनएजुकेटेड बच्चा है, दोनों को साथ बिठा दिया, उनके व्यवहार में कितना अंतर होगा. हमारे हम कब फेस करते हैं? हम जब जाते हैं ना, एक बारी हम गए वहां पे माउंट आबू, तो कमरा दिया उन्होंने, वो था 4 का कमरा. पहले तो मी एंड माय फ्रेंड वर देयर, इट वाज ओके. फिर गांव की वो आ गई 2 लेडीज, तो उन्होंने वॉशरूम कैसे यूज करना है वो आपको पता है. तो हमें तो मुश्किल हुई. तो कहने का मतलब यह है, वो 5 साल की यही टेस्टिंग होती है. फिर कई बार कोई जैसे है दूसरे जेंडर का आ जाता है, उससे अट्रैक्शन हो जाती है, उसमें फंस जाते हैं. क्योंकि ज्ञान इतना सुंदर है, वो सुन के उसको जो सुनने वाला है ना, उसको ये रियलाइज नहीं होता कि ज्ञान सुंदर है. वो उस बच्चे की फिजिकल सुंदरता को देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस तरह के भाव इमर्ज हो जाते हैं. कोई समझ जाते हैं, कोई नहीं समझते. इसीलिए वो टेस्टिंग टाइम 5 साल का रखते हैं. कोई अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं दीदी. आई विल फील विद समझ कंट्रोल करना भी बहुत. संगीता बहन, यू विल बी सरप्राइज्ड. जो जिस बच्ची को मेरे द्वारा वहां पे समर्पित हुई है, उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं है. वो मेरी क्लास में भी आती थी. अनेक बच्चे, यू कैन सी देयर फ्रॉम देयर बिहेवियर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास. आप टीचर रह चुके हैं, आपको पता है, आप बच्चों को देखते हो, आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है ना. मैंने उस बच्चे में उस वक्त भी इस तरह के संस्कार नहीं देखे. और जब मैं आशा दीदी के पास ले गई, दीदी ने पूछा, भाइयों से ज्यादा गपशप लगाने के संस्कार तो नहीं आपके? तो उसने बोला, बाबा ने मेरे को इस चीज से फ्री करा हुआ है, मेरा वो संस्कार ही नहीं. उसने बोला था, और वो निभा रही है, बहुत अच्छे से निभा रही है. पूरा मतलब सेंटर वो जहां पे है, वो एक मेन सेंटर है, उसके अंदर 5 सेंटर है. कई बार बिल्कुल अकेली रहती है वो. बिल्कुल अकेले रहना एक यंग बच्चे के लिए, इट इज नॉट सो सिंपल. वी ऑल नो दैट ना. तो कहने का मतलब, जो हमारे यज्ञ के रूल्स हैं वो बहुत सुंदर है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. ठीक है ना. और आज जैसे अपने कुमारी की बात की, कुमारी की क्या कहते हैं? पूजा करते हैं. क्यों? क्योंकि वो पवित्र है. और जब वो शादी कर लेती है तो वो सबके पैर छूती है, दासी का रूप हो जाता है. That is in our culture, basically. In our Asian, culture. संगीता बहन, सारा कुछ हमारे ही कल्चर में है. बाकी सारे तो बाद में आए हैं ना, क्योंकि हम ही तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हमें ये सब मालूम है. और
जो फॉरेनर्स आते हैं ना, जब वो हमारे कल्चर को देखते हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, That is why they follow बिकॉज it. आत्मा का तो गुण तो वह है ना। वो एक मेरे को वीडियो भेजा था किसी ने कि वो जो मोदी के का वो दिखाया नहीं है, वो पेपर उठा रहे, फ्लैग उठा रहे। भजन बज रहा है और सब एकदम साइलेंटली जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, और जो यूएस का प्रेसिडेंट है, आप उसको देखो फेस पे कितनी इमोशंस है, क्योंकि वो जो जो हमारा ओरिजिनल जो आत्मा का गुण है ना, जब वो इमर्ज होता है वो सबके अंदर वो भाव आता है ना। तो तभी तो वो फॉरेनर्स भी आ जाते हैं ना, असल में तो वो भारतवासी हैं, असल में तो वो देवी देवता है, वो फिर यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो राजघाट लेके गए ना दीदी सबको, नंगे पाँव। नंगे पाँव। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, कल एक मैसेज आया था कि जो वाइडेन को नंगे पैर राजघाट घूम के आया और वेजिटेरियन खाना खा के गया, नाउ ही इज आस्किंग कब से रामनवमी शुरू हो गई। वो तो दैट इज बेसिकली अ जोक। जोक। और क्या बोला बाबा ने? श्री श्री किसको कहेंगे? श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो श्री लक्ष्मी नारायण मतलब सतयुगी आत्माएं, और श्री श्री ओनली बाबा, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। श्री श्री दोनों दो बार और किसी के लिए नहीं लग सकता, वो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला। हाँ बोलो रेणु बहन। श्री श्री सिर्फ परमात्मा के लिए यूज होता है जो उस ऊंच से ऊंचा है, और बाकी श्री देवी देवताओं के लिए, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो राजाओं को भी क्या टाइटल देते हैं? हिज हाईनेस, हिज होलीनेस, सिर्फ पावन देवताओं के लिए, है ना। और फिर जो मेरे ख्याल वेटिकन में जो वो उनके पोप है, उसको हिज होलीनेस बोल देते हैं। वेटिकन में पोप को बोला जाता है होलीनेस, वहां पे जाओ तो। अच्छा, अब ये बताओ माया का थप्पड़ कैसे लगता है? जब हम उसमें फंस जाते हैं माया में। कैसे फंसते हैं? वी शुड नो ना हम कब फंस रहे हैं। जब हमारी बुद्धि में विकार आते हैं या बुद्धि में पर्दा पड़ जाता है, मैं तो मतलब लेवेंस। बिल्कुल। और पर्दा कब पड़ता है? टेम्पटेड। और देखो काम, विकार, अहंकार, क्रोध, ये सारी चीजें हमें रियलाइज हो जाती हैं। रियलाइज क्या नहीं होता? मोह और लोभ, जिसको हम मधु विकार कहते हैं, वो रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे साथ ये हो रहा है ना। जब लोभ आता है, आपने एक ड्रेस ले ली, दूसरी अच्छी लग रही है, पैसे हैं, ये भी ले लें, इट्स लुकिंग रियली गुड ऑन मी, चाहिए ना। हाँ, चाय पहने ना, हाँ कबर्ड में पड़ी हुई है, ये तो बहुत कॉमन चीज होती थी पहले, है ना। और खाने पीने में भी होता है, खाने पीने में आ जाता है, तो हाफ और ले लो, क्या हो जाएगा। थोड़ी इवन बातचीत करने में भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला, थोड़ा सा और बोल दिया, बोलना नहीं था बोल दिया, किसी के बारे में कुछ सुनाना नहीं था सुना दिया। फिर और मोह में कैसे आते हैं? जिससे मोह है उसके ऊपर रॉन्ग वाली दया कर देते हैं, उसकी बातें छुपाते हैं। We do that with our grandchildren. We've not done it with our children though, but we do it with our grandchildren. चिल्ड्रन के साथ भी हम सटल रूप से करते हैं। सटल होता है वो एक्चुअल नहीं, वो मतलब दिखता नहीं, अंदर से होता है। हम बच्चे को डांट भी रहे होते हैं कई बार, पर अंदर से कुछ और चल रहा होता है। जैसे बच्चे ने सपोज होमवर्क नहीं किया, अगले दिन टीचर ने उसको, पता है उसको डांटेगी, तो कोई ना कोई, मैंने देखा है
स्टोरी सुना के बच्चा बीमार था फलाना करके, टीचर ताकि उसको डांटे नहीं, ये मोह होता है। अगर हम अपने आप को बहुत डिटेल में देखें ना, हम कई काम ऐसे करते आए हैं, तो वो चीजों से हमको बचना है, क्योंकि वो उसमें हमें रियलाइज नहीं होता, ज्ञान में आने के बाद में रियलाइज होता है ना। किसी के बारे में उल्टा सोच लिया और 10 लोगों को सुना दिया, जैसे बताया अभी संगीता बहन ने, 10 लोगों को सुना दिया, अपनी तरफ से सोच लिया नहीं मैं सुना नहीं रही, पर कुछ थोड़ा सा भी हिंट दे दिया, वो भी एक तरह का लोभ है। मैं सुनाऊं तो सही, बताऊं तो सही। सो ये जो माया का थप्पड़ है, इससे हमें बचना है, और जब रियलाइज हो जाए उसके लिए मुझे काम करना है, फिर आई हैव टू मेक अमेंड्स फॉर इट। जब भी मैं किसी की कोई बात किसी को सुना रही हूं, मुझे ये जरूर अपने आप से पूछना है, मैं ये क्यों सुना रही हूँ? उसको बैड माउथ करने के लिए सुना रही हूँ कि उस चीज के सोल्यूशन के लिए कर रही हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई पॉइंट लेना है तो बताइए। And we have enough time to revise the Murli in meditation. आज का पॉइंट क्या रहेगा? बेसिक क्वेश्चन है बहुत, आई मीन 2-3 days आई एम फीलिंग कि एक अभी 2-3 दिन पहले आपने बोला था कि आत्मा, बुद्धि, मन और संस्कार है, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस? शरीर भी तो उन्हीं चीजों से बना है, हमारी मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, बिकॉज विद दैट ओनली आई सी एवरीथिंग। तो मैं क्यों ना अपने शरीर को भी मानूं कि हाँ मेरा शरीर है, और फिर सब चीजों को करूं? तो तब तो डिफिकल्ट सिचुएशन है कि सामने मुझे कोई सुंदर दिखाई भी दे रहा है और मैं नहीं हूं, तो देन आई फील कि नो, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस सुंदरता एंड ऑल, फिजिकल नहीं सोचना, मुझे तो आत्मा के लिए सोचना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आत्मा और शरीर में फर्क कहाँ रह गया फिर? देखो, शरीर पड़ा है, शरीर है, अभी वूम्ब में है, जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तब उस शरीर को कोई थॉट आता है, कोई फीलिंग आती है, कोई कुछ होता है। विदाउट द सोल द बॉडी डजंट हैव मन बुद्धि संस्कार, विच मीन्स जब आत्मा प्रवेश करती है तब मन बुद्धि संस्कार आता है। मन बुद्धि संस्कार के द्वारा यूजिंग दीज 3 फैकल्टीज मैं अपने शरीर को चलाती हूं। Also when it goes, that is the operating system. It's like the computer, it doesn't have a hardware, it will not work. It will not work. So you cannot say the computer is only hardware. But through the hardware, the computer is working. So through the soul, because I am sitting there, then I can see through these eyes. Otherwise, these eyes cannot see. When I'm sitting there, I can hear, I can touch, everything is happening. And all the emotions, they get transferred from the soul to the body. जो भी सारा कुछ हो रहा है, जैसे हम कहते हैं, उसको इतना ज्यादा धक्का लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसके हार्ट पे असर पड़ा। कैसे पड़ा? जो मन ने, आत्मा में जो मन है, उस मन ने ऐसे थॉट्स क्रिएट करे जिससे उसको धक्का लग गया, है ना? क्योंकि जब आत्मा नहीं है तब तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो है, वो तो निकल गई एक बार तो खत्म सब। जैसे अब आप कहिए एक कार और ड्राइवर को भी, जो एग्जाम्पल हम देते हैं, जो ड्राइवर बैठता है तो वो शीशे के थ्रू बाहर देख रहा है। अगर वो ड्राइवर नहीं बैठा तो वो कार इज जस्ट लाइक नथिंग, इट हैज नो मीनिंग, ड्राइव्स इट, है ना? और एक रोबो भी अगर उसको चलाती है तो उसको बैठना पड़ेगा ना, बैठना तो पड़ेगा। हाँ, तो एक जो कॉन्शियंट एनर्जी है वो, दैट इज द सोल। इट्स गुड यू आस्क, क्योंकि नहीं तो क्या है ना, कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, सुन के क्लैरिटी सबको आ जाती है, राइट? दीदी, ये जो मूर्ति पूजा होती है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब उसमें भी आत्मा को मतलब
बुलाते प्रतिष्ठा हैं। करते। हाँ, वो अपनी रीति से करते हैं, पर उसमें कोई प्राण आते नहीं है। हाँ, ये भी जरूर बात है, आप वहां बैठकर रोज वहां पूजा करते हो, अच्छे थॉट्स को क्रिएट करते हो, तो वो मूर्ति में शक्ति आनी शुरू हो जाती है। मूर्ति क्या, वहां पे जो भी कुछ पड़ा है हर एक चीज में शक्ति आ जाएगी, वो सुखदाई बन जाएगी। आप उल्टे थॉट्स क्रिएट करोगे, वहां पे जो भी कुछ पड़ा है वो दुखदाई बन जाएगा, है ना। पानी के ऊपर, पानी कोई वो थोड़ी है, अलाइव थोड़ी है, पर उसके अंदर हम जब अच्छी एनर्जी डालते हैं वो पानी मुझे सुख देता है, गंदी एनर्जी डालते हैं तो वो मुझे दुख देता है, मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर बीमारी लाता है ना। अब कुमकुम बहन, धीरेन भाई और धीरेन भाई की सिस्टर, बर्थडे है ना इनका, जी दीदी। वरदान बाबा का, आप आत्मा बाप की आशाओं का सदा जगता हुआ दीपक हो, इस स्मृति में रहकर सदा आगे बढ़ते रहो। I don't know if I can show it. Can you read it? No. Thank you, Baba. Thank you, Didi. Thank you, everyone. Maybe you can read it now. नहीं पढ़ा जा रहा ना? ना दीदी। अच्छा, मैं फोटो खींच के डाल दूँ। थैंक यू। योग करते हैं। सभी स्थिर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। और अपने आप को देखेंगे, मैं जगमगाता सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। शिव पिता की आशाओं को पूरा करने वाला सितारा। उस एक की लगन में मगन, उस एक से प्रीत जुटाकर मोह को नष्ट करने वाला सितारा। अपने आप को देखते चले और इन स्वमानों में टिकते चले। कौन सी दृष्टि से बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, रियलाइज करें। बाबा का बनकर, बाबा का सहयोगी बनकर सभी दुखों से स्वयं को फ्री करना है। दुखों के नाश के लिए जो बाबा ने यज्ञ रचा है, ये अविनाशी यज्ञ जो रुद्र ने रचा है, उसमें सब दुख विकारों को स्वाहा कर एक की प्रीत में जुटकर सुखमय दुनिया को बनाने वाली मैं आत्मा हूं।
आप समान मास्टर दाता बन हर आत्मा के लिए दया भाव, ज्ञान युक्त प्रेम भाव रख सभी के कड़े हिसाब किताबों को भी समाप्त करने वाली मैं आत्मा हूं। अनुभव करें बाबा मेरे सामने है। बाबा की लाइट से मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा श्री श्री बाप मुझ आत्मा की चमक को बढ़ा रहा है, जो मेरे शरीर पर भी पड़कर मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण कर रहा है। अब बाबा के हाथ में हाथ देते हुए अपनी फरिश्ता ड्रेस में सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। बाबा के सामने बैठ जाए और बाबा से हाथ टू हाथ चैट करेंगे। बाबा को बताएं माया कब कब हमें थप्पड़ लगा देती है, हमें युद्ध करना पड़ता है। अपनी कहानी सुना दे। और साथ ही साथ बाबा से वरदान भी ले लें। निरंतर चढ़ती कला में चढ़ने वाली आत्मा भव। 1 मिनट बाबा से बात करेंगे। और बाबा से प्रॉमिस करेंगे जहर रूपी विकारों को अपने जीवन से निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे और केवल एक मेरा बाप। चले ऊपर शिव बाबा की गोद में, परम धाम में। उसकी सुखदाई प्रेम भरी शक्तिशाली किरणों में समा जाए।
जिस निस्वार्थ प्रेम के कारण मैंने पुरानी दुनिया की सब बातों को स्वाहा कर दिया, और अब वापस अपने स्थान पर अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और जो सुख हमें मिला वो किरणें चारों ओर अपने स्थान पर फैलाएंगे। संकल्प करें, कि हर आत्मा इस सुख को अनुभव करे। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लागे लागे लगन, लागे लागे लगन, ऐसी लागे लगन, मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागे लगन, मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग, बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग, मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का होम का हाँ जी, या मनन चिंतन। मनन चिंतन क्या करेंगे? माया का थप्पड़ कैसे लगता है,
और उसमें मुझे क्या करना है, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे, नष्टो मोहा। बिल्कुल न, समर्पण जो अभी किया ना, बस बाबा की लगन में मगन हो जाओ तो मोह भी नष्ट हो जाएगा और अश्व रूपी शरीर पे ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।